भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, प्रेम क्या है ये सभी जानते हैं। सामान्य रूप से ये प्रेम आकर्षण से प्रारंभ होता है और इसमें कुछ भी बुरा नहीं है। महत्वपूर्ण बात ये है कि इस प्रेम का लक्ष्य क्या है। जिससे आपने प्रेम किया उसे पा लेना या ना पाने के कारण स्वयं को विचलित कर इस संसार से मुख मोड़ लेना। यदि इन दोनों विकल्पों में से कोई एक विकल्प चुनता है तो आपको बता दूं, ये दोनों ही प्रेम का अंत है। प्रेम का असली अर्थ है समर्पण, संपूर्ण निस्वार्थ समर्पण। ऐसा प्रेम कि जिनसे आपने प्रेम किया उसे पाने की प्रसन्नता आपका लक्ष्य नहीं होना चाहिए। जिससे आपने प्रेम किया उन्हें प्रसन्न करना आपका लक्ष्य होना चाहिए। ये प्रेम ईश्वर है, किंतु यदि इस प्रेम में पूर्णतः समर्पित नहीं होंगे तो इस प्रेम में एक आकार नहीं होगा। किंतु इस प्रेम में स्वयं को पूर्णतः समर्पित कर दिया तो समझो इस प्रेम में आप ईश्वर को पाओगे। प्रेम, ये प्रेम इस संसार में किसे नहीं भाता। हर किसी ने प्रेम का अनुभव किया है। हर कोई जानता है ये प्रेम कितना सुंदर है। ये प्रेम भाव संसार में सबसे शक्तिशाली भाव है। अब हर शक्ति के साथ आते हैं कुछ उत्तरदायित्व। अब जैसे ही ये उत्तरदायित्व हमारे जीवन में आते हैं, हम सर्वप्रथम प्रेम को भूल जाते हैं। फिर हमें ये प्रेम बोझ लगने लगता है। किंतु संसार का सत्य तो यही है, हर प्रसन्नता के साथ उत्तरदायित्व आएंगे जिनका पालन हमें करना ही होगा। अब यदि मैं आपको उदाहरण दूं, आपके बगीचे में आप चाहते हैं एक सुंदर सा पुष्पों से भरा एक वृक्ष हो, तो सर्वप्रथम आपको उसके लिए जल और धूप का प्रबंध करना होगा। उसकी जड़ों पर दीमक ना लगे ये आपको सुनिश्चित करना होगा। उसके आसपास होगी खरपतवार, वो आपको हटानी होगी। उसके पश्चात वो पुष्पों से भरा वृक्ष आपके बगीचे में आएगा। इसी प्रकार होता है प्रेम भी। सबसे पहले आपको इसमें समर्पण का खाद डालना होगा और अविश्वास और संदेह रूपी खरपतवार को हटाना होगा। और विश्वास की ये जड़ें कभी ना दुर्बल पड़े ये आपको सुनिश्चित करना होगा। उसी के पश्चात आप प्रेम का वास्तविक सुख अनुभव कर पाएंगे। भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि प्रेम का अर्थ किसी को पाना नहीं किंतु उसमें खो जाना। श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें प्रेम में त्याग करना पड़ता है। प्रेम वो नहीं जिसे छीन कर या मांग कर लिया जाए, बल्कि प्रेम वही है जहां त्याग है। सच्चा प्रेम वही है जो कभी बढ़ता या घटता नहीं है। मान देने वाले के प्रति राग नहीं होता और न ही अपमान करने वाले के प्रति द्वेष होता है। ऐसे प्रेम से दुनिया निर्दोष दिखाई देती है। यह प्रेम मनुष्य के रूप में भगवान का अनुभव करवाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि शांति प्रेम में ही निहित होती है। यदि आपके जीवन में प्रेम है तो ही आपके जीवन में शांति है। यदि आपके जीवन में प्रेम नहीं है तो शांति भी नहीं है। प्रेम चाहे भौतिक जगत का हो या ईश्वरीय प्रेम हो, प्रेम आवश्यकता है। दुर्योधन के जीवन में सब कुछ था लेकिन प्रेम नहीं था। उसके मन में तो अहंकार, ईर्ष्या और द्वेष था। और जिसके मन में ये घर कर जाते हैं उसका पतन निश्चित रूप से तय हो जाता है। जो स्वार्थ की मनोदशा में किसी से प्रेम करते हैं
ऐसे प्रेम को कभी सच्चा नहीं माना जा सकता। भगवान और भक्त के बीच में अंतर भगवान ने तो नहीं बनाया। भक्त और भगवान के बीच के अंतर को खत्म करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने गीता का ज्ञान दिया और कलयुग में मनुष्य ने भगवत गीता से दूरी बनाकर अपने आप को गोविंद से ही दूर कर लिया है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं सम्मान संबंध दोनों एक दूसरे के साथ ऐसे जुड़े हैं जैसे दीपक और बाती, ना कोई कम है ना कोई अधिक, दोनों का अधिकार समान होना चाहिए, जैसे पति पत्नी का संबंध। अब इसमें पति का अर्थ स्वामी नहीं है, साथी है। उसका कर्तव्य है साथ देना, आदेश देना नहीं। और ये संबंध सहकार्य से बनता है, अधिकार से नहीं। हाथ बटाने से बढ़ता है, उंगली उठाने से नहीं। यदि संबंध में एक दूसरे का सम्मान करोगे तभी ये संबंध बढ़ेगा, तभी ये संबंध अभिमान योग्य बनेगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं सूर्य की किरणें कितनी दिव्य होती है। प्रतीत ही नहीं होता कि ये सूर्य रात भर अंधकार से जूझ रहा था। ये सूर्य प्रतिदिन उदित होता है, ये भूलकर कि ये पिछली सांझ को डूब गया था, फिर से उदित होता है, सारे संसार को प्रकाश देता है। यही अंतर है हम में और सूर्य बीती को बिसार कर आगे बढ़ता है और हम प्रतिदिन भोर में उठते हैं वही पुरानी बातों को साथ लेकर, उसी कड़वाहट में स्वयं को लपेट लेते हैं। अब यही बीती बातों की श्रृंखला हमें जीवन में आगे बढ़ने नहीं देती। देखिए यही जीवन है, भूल सबसे होती है, अपयश सबको मिलता है, सबकी यात्रा में असफलता लिखी है, सभी बुरे दिन देखते हैं। किंतु इन सारी बातों को भूलकर जब जीवन में आगे बढ़ोगे तभी तो इस संसार में आकाश में सूर्य बनकर चमकोगे, तभी तो इस संसार को प्रकाश दोगे। इसलिए प्रतिदिन जागिए एक नए जन्म के साथ, एक नए उत्साह के साथ, एक नए लक्ष्य के साथ, क्योंकि ये बीती बातें आपको पीड़ा देने के लिए नहीं है, केवल और केवल शिक्षा देने के लिए होती है। इन्हीं बीती बातों से सीखकर आप शुभ निर्णय लेने में सक्षम होते हैं। इसलिए हमें बीती बातों को लेकर बैठना नहीं है, अपना उत्साह भंग नहीं करना है। इन बीती हुई बातों से हमें सीख लेनी है और एक दिन संसार को अपने कर्मों से प्रकाशमान करना है। तो दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण के इन विचारों को अगर आप अपने जीवन में अपनाते हैं तो कठिन से कठिन समय में भी धैर्यवान बनकर रह सकते हैं, जिससे आप सफलतापूर्वक अपने लक्ष्य पर पहुंच सकते हैं। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।